बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जो कल के हवाले से जो भी जितनी भी अपडेट थी, तो मैंने कहा इस हवाले से फिर आप लोगों के साथ बात कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का इशू जो आ रहा है तो वो डज़ नॉट एग्जिस्ट या रिकॉर्ड नॉट फाउंड का आ रहा है। ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है, रिजेक्शन हो चुकी है या इस पे कोई और उनको सोल्यूशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि देखें, अभी जो लेटर या जो मैसेज आए हुए हैं वो आए हुए हैं पंजाब वालों को। अब जिस तरह से आप सारों को पता है कि पंजाब का जो सेंटर बना हुआ है या पूरे पाकिस्तान की तरह वो भी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ही बना हुआ है और ये एक ही सेंटर है। ठीक है, और पंजाब के एप्लीकेंट जो हैं तो वो कुछ भी ना तो मोर देन 30-40,000 हैं। तो इतने बंदों को एक ही दिन में या एक ही टाइम पे एसएमएस करके बुलाना, वो भी एक ही सेंटर में उनका फ़िज़िकल करवाना, ये बहुत ही टफ़ काम होता है। या इन अदर वर्ड्स आप ये कहें कि ये नामुमकिन बात है कि उनको एक ही दिन में बुला के तो यहाँ पे उनका फ़िज़िकल करवाया जाए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या था? इसका सॉल्यूशन यही था कि उनको एक से ज़्यादा दिनों में एसएमएस किए जाएँ और उनको यहाँ पे फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाए, ताकि यहाँ पे एक तरतीब के साथ उनके फ़िज़िकल जो हैं तो वो कंडक्ट हो सकें। अब इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एसएमएस किए हुए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक एसएमएस या डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी रोल नंबर स्लिप को इशू ही नहीं किया गया। इस बात को गौर से समझना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि 40,000 लोग हैं अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें से सिर्फ 5 से 6,000 लोगों को एसएमएस किया हो, बाकी लोगों को अभी एसएमएस नहीं किया होगा। तो अब जिन 5 से 6,000 बंदों को एसएमएस किया हुआ है, तो वो जब अपना सीएनआईसी नंबर वहाँ पे एंटर करेंगे तो उनका रिकॉर्ड शो होगा और उनको वहाँ पे फ़िज़िकल की डेट शो हो जाएगी, जो कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में होगी। और वो 7, 8, 9 जो 3 डेटें अभी तक शो हो रही हैं, उनमें से कोई एक डेट में उनका फ़िज़िकल हो जाएगा। ये एक चीज़ है। तो फिर जो दूसरे लोग हैं जो अभी 5,000 की लिस्ट में नहीं हैं या 6,000 की लिस्ट में नहीं हैं, तो उनके साथ क्या होगा कि जब वो अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे तो उनका कोई रिकॉर्ड वहाँ पे शो नहीं होगा। तो फिर वहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड का ऑप्शन आ रहा होगा या सीएनआईसी डज़ नॉट एग्जिस्ट कर आ रहा होगा, क्योंकि सिस्टम उस रिकॉर्ड को अब तक पिक ही नहीं कर रहा, क्योंकि लिस्टिंग ही नहीं बनी हुई उसके मुताबिक और ना ही वहाँ पे वो जारी हुई हैं। ठीक हो गया? ये चीज़ थी जो कि आप लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही थी। इसमें एक दूसरी बात भी है, वो भी गौर से सुन लें कि कुछ लोगों का वाकई में रिकॉर्ड वहाँ पे शो नहीं होगा और उनकी रिजेक्शन बाय डॉक्यूमेंट हो चुकी होती है। और वजह वही होती है कि या तो डॉक्यूमेंट ठीक से अपलोड नहीं किए गए थे या जो चीज़ें वहाँ पे मांगी गई थी वो पूरी प्रोवाइड नहीं की गई थी। ठीक है, ये एक अलग केस है। जो मैंने पहले केस डिस्कस किया है वो अलग केस है कि जिसमें कुछ लोगों को अभी एसएमएस किए हुए हैं और कुछ लोगों को अभी एसएमएस जाने हैं, ये एक अलग केस है। लेकिन अब ये मैं दूसरा केस डिस्कस कर रहा हूँ कि जिसमें वाकई में लोगों को एसएमएस नहीं आएंगे और उनका रिकॉर्ड वहाँ पे शो नहीं होगा। तो ये दो अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, अब इनका जो जिनको अभी एसएमएस नहीं आए तो उनको कितना टाइम लग सकता है उनको एसएमएस का या फिर उनको उनकी डेट शो होने में। तो देखें, यही है कि जैसे ये 2-3 दिन गुजरते हैं तो उनको नेक्स्ट डेट्स वहाँ पे खुद ही शो हो जाएंगी, उनको एसएमएस आ जाएंगे, क्योंकि तरतीब के साथ दोबारा से फिज़िकल यहाँ पे शुरू हो गए हैं। तो वो दोबारा से 8-9 के बाद की जो डेटें हैं तो वो आना शुरू हो जाएंगी और वो जैसे फिर अपना सीएनआईसी चेक करेंगे तो उनको वहाँ पे अपना रिकॉर्ड शो हो जाएगा। अच्छा, अगर बिल फ़र्ज़ आपका रिकॉर्ड उन डेट्स के गुजरने के बाद भी या इन डेट्स के दरमियान भी नहीं शो हो रहा, तो फिर आप लोगों को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उसका सोल्यूशन ये होगा कि आप लोग जिन जिन के डॉक्यूमेंट वाकई में वैलिड थे और वो उनको लगता है कि उन्होंने जमा करवा दिए थे, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन सबमिट करवा दी थी, वो लोग एक रिटन एप्लीकेशन लिखेंगे इस्लामाबाद सेफ सिटी। ठीक है, सेक्टर H11 में एक ऑफिस है जो कि इस सारी चीज़ को डील कर रहा है। तो वहाँ पे आप अपनी रिटन एप्लीकेशन विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या उनकी कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी कर लें, उस एप्लीकेशन के साथ आप लोग यहाँ पे आएंगे और आप लोग आके वो उस एप्लीकेशन को यहाँ पे सबमिट करवाएंगे कि इस तरह से हमने अप्लाई किया था, हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी थी, लेकिन अब जब रिटर्न की या फिज़िकल की डेट आई है तो उसमें हमारा रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। वो लोग इस चीज़ को चेक करेंगे, अगर वाकई आप लोगों की एप्लीकेशन आ चुकी थी और अभी आपका फ़िज़िकल के लिए उनको कोई डेट नहीं दी गई, तो वो फिर ये करेंगे कि आपकी उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करके आपको नई फ़िज़िकल की डेट दे देंगे। ठीक है, उसके लिए ये लाजमी होगा कि आप लोग यहाँ पे आकर रिटर्न एक एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन आपके साथ जो डॉक्यूमेंट हैं वो आप उनको प्रूफ एज अ प्रूफ वहाँ पे दिखाओगे कि ये हमने एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करवाई थी, लेकिन हमें फ़िज़िकल की डेट नहीं मिली हुई। तो उस हिसाब से वो लोग क्या करेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है तो वो सबमिट करेंगे और आपको दोबारा से नई फ़िज़िकल डेट कोई भी दे देंगे।
ज़रूरी नहीं कि पंजाब वालों के साथ ही कराएं, अभी क्योंकि सिंध और के बलोचिस्तान का भी रहता है, तो आप KPK का भी रहता है, ठीक है, तो इनके साथ आपको भी वो नई डेट दे देंगे। जिस तरह से अभी पिछले दिनों में ये हुआ था कि इस्लामाबाद और कश्मीर की हुई थी, तो इन लोगों में से जिन लोगों को ये इशू आ रहा था, तो उन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए थे और उनको फिर अगली डेट्स दी गई थी, ठीक है। उनको कहा गया था कि जब अपनी नई रनिंग शुरू होगी तो आप लोगों को वहाँ पे बुला लिया जाएगा। तो ये एक दफ़ा दोबारा से सुन लो कि जिन लोगों का रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है या उनका सिस्टम में कोई वहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो वो लोग क्या करेंगे कि रिटर्न एप्लीकेशन आके देंगे इस्लामाबाद सेफ सिटी में, H11 में है, सेक्टर H11 में, ठीक है। वो लोग फिर आपको क्या करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद आपको नई फ़िज़िकल की डेट दे देंगे और फिर वहाँ से आप लोगों का जो फ़िज़िकल है तो दोबारा से शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। कल भी मैंने बताया था कि मोबाइल यहाँ पे जमा करने की सहूलत मौजूद है, बैग भी यहाँ पे रखने की मौजूद है सहूलत, लिहाजा इस परेशानी में नहीं रहना कि बैग कहाँ पे जमा होगा या मोबाइल कहाँ पे जमा होगा, तो सेंटर के अंदर ही ये चीज़ें सारी मौजूद हैं, ठीक है। और इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूँ कि इस्लामाबाद जो कश्मीर हाईवे है इसके ऊपर ये है, सरीना होटल के पास ही है, या अपरा मार्केट आप लोगों ने नाम सुना होगा, अपरा मार्केट के सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस सेंटर में पहुँच जाना है और फिर आप लोगों का टेस्ट यहीं पे होगा। इसके अलावा अगर किसी का कोई मसला परेशानी हुआ तो वो लाजमी कमेंट में पूछ ले मुझसे, इंशाल्लाह फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।